आज हम लोग संविधान के भाग 1 संविधान के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि संविधान के भाग 1 में आता है। तो हम देखेंगे पहला आर्टिकल जो हमारा है, प्रथम आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। इस बात पर फोकस करेंगे, राज्यों का यूनियन है, न कि राज्यों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टेट या फेडरेशन ऑफ स्टेट हमारा देश नहीं है। यानी इंडिया जो है ग्रुप ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट ये नहीं है। हमारा जो इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा देश। यानी कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, और भारत के जो 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, ये आर्टिकल 1 में है, इंडिया जो कि भारत है। तो यही 2 नाम हमारे देश का संविधान में 2 नाम मिलता है, इंडिया और भारत। ये अनुच्छेद 1 में ही मिलता है, जो कि भारत हमारा राज्यों का संघ है। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे सकती है। यानी संसद चाहे तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे सकती है। यानी जो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, इन सब को राज्य का दर्जा दे सकती है। पांडिचेरी हो, दमन दीव, दादर नगर हवेली हो, या लक्षद्वीप हो, या चंडीगढ़ हो। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकता है। यानी कि वह केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकता है।
जैसे कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया, तो संसद नए राज्यों का गठन कर सकता है। जैसे में देखेंगे, जैसे एक राज्य को 2 भागों में या 3 भागों में बांट देना, जैसे राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश को बांटा गया था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रूप में, बिहार को जैसे बांटा गया था बिहार और झारखंड के रूप में, मध्य प्रदेश को बांटा गया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में। जैसे राज्यों में दो राज्यों के बीच भी कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को काटकर एक नए राज्य बना सकती है। फिर नए राज्य को नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाकर राज्य का दर्जा दे सकती है। तथा राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है। देखेंगे राज्यों में भी गठन कर सकती है, एक राज्य को बांट सकती है 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 राज्यों के बीच भी नए राज्य गठन किया सकता है, नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाकर भी राज्य का गठन किया जा सकता है। जैसे कि गोवा को 1961 में किया गया था, पुर्तगालियों से मुक्त करा करके गोवा को नए राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि राज्य के नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है, तथा उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और ये करेगा कौन? संसद करेगा, अनुच्छेद 3 के तहत। फिर हम देखेंगे जब अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होंगे अनुच्छेद 2 और 3 में जब परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होंगे, जब संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा, ऐसे में संविधान के प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 4 कहता है जब संविधान के अनुच्छेद
2 और 3 में परिवर्तन होगा, ऐसे में संविधान के प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। अब देखेंगे क्यों होगा। कारण ये है कि प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यानी प्रथम अनुसूची में भारत के इकाई राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर उसको ऐड करना पड़ेगा, उस नए नाम को ऐड करना पड़ेगा या यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम अनुसूची में भी परिवर्तन किया जाएगा। फिर देखते हैं चतुर्थ अनुसूची में आखिर क्यों परिवर्तन होगा। चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि चतुर्थ अनुसूची में ही राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में है, अनुसूची 4 में है। इसलिए जो राज्यसभा की जो सीटें हैं चतुर्थ अनुसूची में है, तो किस राज्य के हिस्से में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, इसके लिए हमको चतुर्थ अनुसूची में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि नए राज्य का हम गठन करेंगे तो उसके लिए हम कुछ न कुछ राज्यसभा सीटें देंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा उसको भी। यानी कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में है और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बटी होती है। केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बटी होती है। तो ऐसे में हमको जब अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे तो हमको अनुसूची प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। जय हिंद साथियों।